ये जो फोटो है ना, ये एआई का फोटो है, मतलब कंप्यूटर ने बनाया है ये। उसको ये बोला गया था कि बाबा साहब की फोटो चाहिए एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए। भाई आप नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। यस। और 22 जनवरी को जो है वो पूरा राम राज्य के दिखाते हुए मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कैसे जीत पाओगे इन लोगों से? ये बहुत बड़ी ताकत है। तो इसका मतलब लड़ना छोड़ देना चाहिए। तो भाई बाबा साहब को भी लड़ना चाहिए था। ये अखिलेश की गाड़ी में बड़े ब्लॉगर की एंट्री हुई है। आज प्रोग्राम है हाँ भाई, आज तुम्हारा मैं बहुत दिन बाद उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया। मैं एक दावा दौरे पर फिर अभी आगे बात कर लेंगे। आप करेंगे, मिलेगा? करेंगे। समय है। बहुजन समाज के लोग शासक तो है नहीं, उनका समय शासकों पे समय कमी होती है, उनका सारा काम जो है वो ड्यूटी में जाता है। कोई ऐतिहासिक तस्वीरें लगाई। ये जो है मतलब समय कोऑपरेट करते हैं। और ये जो फोटो है ना, ये एआई का फोटो है, मतलब कंप्यूटर ने बनाया है ये। उसको ये बोला गया था कि बाबा साहब की फोटो चाहिए एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए, तो उसने एक ऐसा फोटो जनरेट करके दिया था। आजकल एआई बहुत खतरनाक हो गया, इससे बचना पड़ेगा। वैसे लगता नहीं बच पाएंगे। जैसे अगर आपको आंसर चाहिए कि बाबा साहब किस विषय पे क्या सोचते थे, तो वो बिल्कुल बाबा साहब की लिखी बातों द्वारा किताबों से निकाल कर रिव्यू बना के दे देगा आपके द्वारा। जैसे आदमी बोलता है ना, ऐसे स्पीच कर देगा। इसमें आते हैं वो बाबा साहब बने रहते हैं, ये होट चलते हैं, बोलते हैं। हाँ वही है ये हाँ। इसको तो आप पहचान नहीं सकते। मैं बना सकता हूँ भाई, आपका बना दूं क्या? इसको आप पहचान नहीं सकते कि ये सही व्यक्ति। जैसे अब बहुत सारी फर्जी वीडियो फोटो आते हैं ना, आप कंफर्मेशन नहीं कर सकते सत्य है झूठ। आपको पता मिलेगा, आप ही की बन जाएगी। अगर सही है आपको नहीं सही, बिल्कुल ऐसा है कॉपी, बिल्कुल सच लगेगा। आपको ऐसा लगा जैसे आप ही हो, और वो इस तरह की हरकतें भी कर देगा जिस तरह की आदमी करता है। जो है चंद्रशेखर भाई अपने काफिले के साथ बहुत तेजी से भागते हुए जा रहे हैं, और हमें आज के प्रोग्राम के बारे में पता नहीं था। हमें इतना पता था कि इटावा की तरफ से निकलने वाले हैं। यहाँ पर एक कार्यकर्ता जो है मिलकर कुछ सम्मेलन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो है यहाँ बैठकें स्टार्ट हो चुकी हैं, और हम लोग वहीं उनसे बात करने आए हैं। हम जहाँ से निकल रहे हैं इस वक्त, ये जसवंत नगर विधानसभा है, और यहाँ से काफीराम साहब ने भी चुनाव लड़ा था, और वहीं से जो है लोकसभा चुनाव का आगाज हो रहा है। तो कुछ अच्छा रिजल्ट होने को चांसेस हैं। वैसे अभी तक जो है आज़ाद समाज पार्टी को कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन राजनीति में समय लगता है, एकदम से कुछ नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरी राजनीतिक समझ थोड़ी कम है। चंद्रशेखर भाई से बात करेंगे इस बारे में। और
ठीक है, तालियां मत बजाओ। ये कोई तालियां जो है तुम्हारी नालायकी की बात कर रहा हूँ, तालियां देखो अब अपनी नालायकी पे हंस रहे हो। बताओ कितने अच्छे लोग हो तुम लोग। मैं तो ये मानता था कि इटावा के लोग तो जिन्होंने बहुत दिन पहले आंदोलन में आईटी देके मान्यवर काशीराम साहब को यहाँ से चुनकर भेजा, वो तो बहुत समझदार लोग होंगे। लेकिन मैं आपको नालायक कह रहा हूँ, हंस रहे हो और उस पर भी खुश हो रहे, तो मैं तो बड़े ताज्जुब में हूं। कैसे आप इस क्षेत्र की समस्याओं को उठा पाओगे, कैसे बैंक बेटियों की रक्षा कर पाओगे। आपके मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं कि गुलाम अभी गुलामी में खुश है। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। अगर आप किसी भी तरह का परिवर्तन चाहते हो तो राजनीतिक शक्ति के बगैर नहीं हो सकता। जैसे अगर आप चाहते हो कि छुआछूत खत्म हो जाए, आप इसको कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो भेदभाव ऊंच नीच खत्म हो जाए, आप इसको कर सकते हो। जैसा माहौल आप प्रदेश में और देश में चाहते हो ऐसा आप कर सकते हो। कब? जब आप अपनी राजनीतिक ताकत बना लो। जैसे आज भाजपा के लोग गरीबों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, ईसाइयों, पत्रकारों, कर्मचारियों को कुचलने का काम कर रहे हैं अपनी सत्ता की ताकत पे, ऐसे ही आप लोग भी अपनी ताकत बना के इस गैर बराबरी का अंत कर सकते हैं। और तो और अपने ऊपर जो हजारों साल की गुलामी जो आपके ऊपर थोपी गई, आपको अपमानित किया गया, आपको बिना सुख सुविधा के रहने के लिए मजबूर किया गया, आपको भूखे पेट रहने के लिए, शिक्षा के बिना रहने के लिए मजबूर किया गया, आप इसको एक दिन में खत्म कर सकते हो अगर आप समझदार बनके बहुजन समाज में, जो अपने जैसा समाज है बहुजन समाज, उनमें भाईचारा पैदा करके और गांव-गांव, गली-गली जाके मेहनत करके लोगों को जोड़ के और आजाद समाज पार्टी को ताकतवर कर दो। कुर्सी पर बैठ के अब जब चाहो इस हर समस्या का हल कर सकते। महसूस करो, एक ही स्कूल में किसान का बेटा पढ़े, मुख्यमंत्री जी का बेटा पढ़े, या मंत्री जी का बेटा पढ़े, विधायक जी का बेटा पढ़े, उसी स्कूल में जिलाधिकारी का, एसएसपी का, एसएचओ का बेटा पढ़े, तो अच्छी पढ़ाई होगी नहीं होगी? कोई गुंडागर्दी तो नहीं होगी? इन वर्गों ने उनको लंबे समय से वोट दी और आज भी उनकी बहन बेटे के साथ हत्याएं होती है, उनको कुचला जाता है, उनकी हत्या होती है, तो उनसे भी अपनी पीड़ा पर उनसे बात कर पाते हैं। ऐसा नंबर भी उनको जारी करना चाहिए। 1, 2, 3, 4 प्रोग्राम है। 4 प्रोग्राम है अभी, और तो काम कर लेंगे। ठंडक का समय है। हाँ, तुम्हारे यहाँ से वो आए हुए हैं अनिल, जो उसमें था जेल में बंद। हाँ दिसंबर, हाँ दिसंबर नहीं, वो दिसंबर भी आया हुआ, वो भी मकरंद भी आया हुआ। हाँ मकरंद देखा मैंने, नजर पड़ी मेरी। सबसे मिलके जाएंगे भैया, अगर लाइन लगाओगे तुम लोग तो। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जय भीम जय भीम। तो चंद्रशेखर भाई हैं, वो तो निकल लिए, मतलब यहाँ से चले गए, और हमारी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर फंसी हुई है, पता नहीं कैसे निकलेगी। ये लोग जल्दी जल्दी गाड़ी निकालें, सब निकाल पाएंगे। शाम होने को आ गई है और हमको है ना यहाँ से जल्दी भागना होगा। हम सोच रहे थे चंद्रशेखर भाई से कुछ देर बात करेंगे, उनसे राय लेंगे क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब समय मिल पाएगा। विशाल जो है वो आगे चला गया था गाड़ी से। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? बोला भी समय नहीं भाई। जा रहे? हाँ जा रहे भाई, अब नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। यस। और 22 जनवरी को जो है वो पूरा राम राज्य के दिखाते हुए मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कैसे जीत पाओगे इन लोगों से? ये बहुत बड़ी ताकत है। तो इसका मतलब लड़ना छोड़ देना चाहिए।
कि भाई बाबा साहब को भी लड़ना चाहिए था। हारेंगे जीतेंगे। डू यू नो कि बाबा साहब अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीते? यस। जानते हो ना? तो इसका मतलब बाबा साहब को लड़ना ही चाहिए था। लड़ने का मतलब ये होता है कि अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। हम जाना क्यों चाहते हैं पार्लियामेंट में? इसलिए कि हमें तनख्वाह और पेंशन मिलने लग जाए। इसलिए जाना चाहते हैं कि जिन समस्याओं को समस्या नहीं समझा गया, जैसे आज टीचर्स हमारे पास आए कि भैया हमारा तो प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला को उठाता नहीं। बिल्कुल वो सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम जैसे लोग वहाँ होंगे तो उठेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट आंसरेबल है, उत्तरदायी है, वहाँ उनको जवाब देना पड़ेगा। सड़क पे थोड़े जवाब देते हैं वो। आप और हम यहाँ बैठ के खूब चिल्लाते रहे, क्यों दे जवाब देंगे वो? लेकिन फिर भी आप कैसे लड़ेंगे? मतलब वो पूरा राम राज्य दिखा के हिम्मत से। पूरे भारत में वो जो है वो सब कुछ दिखा तो हम वैचारिक शक्ति को ज्यादा मजबूत मानते हैं और सभी शक्तियों की अपेक्षा। और फिर हमें बहुजन समाज के संघर्ष बल पे भरोसा है। हमारे महापुरुष जैसे लड़ा, एक नोट एक वोट के सारे हम अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और अपने लोगों से अपील कर रहे हैं। लोग वोट भी दे रहे हैं, नोट भी दे रहे हैं और वोट का वादा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है हम उस लड़ाई को बहुत मजबूती जीतेंगे। भाषण में आपने बोला था कि जितने भी सरकारी लोग हैं, अगर आप जीते तो उन लोगों के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। वो तो आपके विरोध काम करने लग जाएंगे कि उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना ही सुविधा मिलेगी, अच्छी पढ़ाई होगी तो क्यों? वही प्राइवेट में तो उनकी जेब से पैसा जाता है ना। अगर वही पढ़ाई उनको सरकारी स्कूलों में कम दाम पे मिलेगी तो क्या वो काय का मेरा विरोध करेंगे? वो तो और डट के काम करेंगे। हो रहे हो? टॉप क्लास ऑफिसर तो विरोध में आ ही जाएंगे कम से कम, क्योंकि जो गरीब है। अब ऐसा है, वो कैसे टॉप क्लास है तो वो जाने। मैं तो उस क्लास को जानता हूँ जो क्लास रोजी रोटी से भी महरूम है, जिसके पास ना पीने को साफ पानी है, पहनने को साफ कपड़े नहीं है, खाने को अच्छा भोजन नहीं है, सर पे छत नहीं है। मैं उस क्लास की ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ, उनकी अपेक्षा जिन पे साधन सुविधाएं ज़्यादा है। ठीक है, मेरे अपने सोच है, अपने गोल है। भैया बाबा आप ठीक है? तो गया था आपको। और सम्राट मिले, क्या नाम है? हर्ष जाटव सर। इटावा से ही हो? हाँ सर। अच्छा अच्छा। भाई यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ गई है और हमको है ना यहाँ से जल्दी जल्दी वापस घर निकलना है, क्योंकि कोहरा हो जाएगा। और जो रोड है भिंड इटावा ग्वालियर वाली, भाई वो है क्या है, मौत का कुआं। मौत का कुआं है वो। वहाँ नॉर्मल टाइम पे इंसान मर जाता है, कोहरे पे हमारा क्या होगा। हाँ बैठ जा, ये तो ट्रेन से जा रहे हो। अब मालूम पड़ा अभी ये कहाँ ले जा अभी। पकड़ो 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 पकड़ो। बहुत सुंदर बनाई है। किसने बनाई? आपने ही बनाई है? वो बिहार से बनाया है बंदा। अच्छा, कितने की देते हैं ये? तो मालिक जानता, हमको नहीं मालूम। अच्छा अच्छा। यहाँ पर जो है इटावा में बुद्धा और बाबा साहब की स्टैचू। फाइनली हम लोग वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि कोहरा होने वाला है और अगर अभी हम नहीं निकले ना तो घर नहीं पहुँच पाएंगे। और आज बहुत मज़ा आया। आज हम बहुत सारी चीज़ों को जाना, लोगों से मिले। चाबी नहीं दिख रही मेरी। अरे 2 मिनट रुको भाई। बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।